हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड फिफ्थ। तो ये कहानी है एक डे ड्रीमर की, यानी दिन में सपना देखने वाले की। पता है ना आपको, दिन में सपने देखने वाले के सपने कभी पूरे नहीं होते। और दिन में सपने देखना मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ इमेजिन करो, ऐसा नहीं कि बस एक अंडा ले लिया, इससे एक मुर्गी, 2 मुर्गी, 3 मुर्गी, 10 मुर्गी और धीरे धीरे मैं अमीर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, आप उस चीज़ को करो पहले, सिर्फ डे ड्रीम मत करो। तो इस स्टोरी में आप ऐसे ही कुछ देखने वाले हो कि एक मिल्कमैन की, जो एक काऊ को लेकर डे ड्रीम करता है। वंस देयर लिव अ कपल हु स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम इन अ एडल्ट टॉक। वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काऊ। एक जगह पे एक कपल रहता था, यानी हस्बैंड वाइफ। वो हमेशा मतलब बस बातें करते रहते थे। तो हस्बैंड बोलता है, मैं हमेशा चाहता था कि मैं यह काऊ रखूँ अपने पास। और वो बोलता है, बाय चांस अगर मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आ जाता है ना। वो बोलता है, बाय चांस इफ़ आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी, तो मैं कुछ गाय बाय कर लेता, यानी कुछ काउस बाय कर लेता। हाँ, बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। उसकी वाइफ बोलती है कि लेकिन उसके लिए तुमको बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यू हैव फीड द काउ, तुमको उसको खिलाना पड़ेगा, तुमको उसको घुमाना पड़ेगा, बाथ कराना पड़ेगा उसको, है ना, और उसको मिल्क निकालना पड़ेगा। काउ नीड अ क्या, लुकिंग आफ्टर। काउ को बहुत सारी केयर चाहिए। ठीक है, अगर तुमको काउ रखना है तो फिर बहुत सारी केयर करना पड़ेगा और तुम्हारे बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे। वन काउ वुड बी इनफ। तो वो बोलती सिर्फ एक काउ ही इनफ है, ज़्यादा काउ रखने का तुम मत सोचो। देर आर नो नीड टू बाय मोर काउ सेड वाइफ। वो बोलती ना, ज़्यादा काउ के बारे में मत सोचो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसकी वाइफ कहती है। फिर वो हस्बैंड बोलता है, बट थिंक ऑल ऑफ द मिल्क। तुम इतने सारे दूध के बारे में तो सोचो जो हमें मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा। सैड हस्बैंड ऐसा बोलता है। फिर उसकी वाइफ बोलती है, हाँ ये तो ठीक है, दैट्स ट्रू। द वाइफ एग्रीड। फिर उसकी वाइफ मान जाती है। एग्रीड का मतलब होता है मान जाना। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही, बटर एंड घी। उसकी वाइफ बोलती है ना कि उसके बाद बहुत सारा मिल्क मिलेगा हमें, बहुत सारा दही बटर सब हमारा होगा, है ना, अगर हम बहुत सारे काऊ रखेंगे। वुड नॉट इट बी लवली, हाउ लकी दैट आई हैव दीज अर्थन पॉट केप्ट असाइड। और हम उसको क्या करेंगे कि मिट्टी के छोटे छोटे घड़े में सबको एक एक अलग अलग करके एक एक साइड में रखते जाएंगे, है ना। आई विल यूज़ वन ऑफ पॉट फॉर मिल्क। एक पॉट हम मिल्क के लिए यूज़ करेंगे। फिर उसमें से बोलते हैं कि हाँ, और फिर एक पॉट हम दही के लिए यूज़ करेंगे, और एक पॉट हम बटर के लिए यूज़ करेंगे। द घी आई विल पुट इन अनदर जार एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क ऑफ माई सिस्टर। तो वो बोलता है कि हम घी रख लेंगे इस पार्ट में, और जो बचा हुआ पॉट है उसमें तो वो वाला मिल्क मैं अपनी सिस्टर को भेज दूंगा, ऐसा उसका हस्बैंड बोलता है। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। उसकी वाइफ गुस्से में बोलती है कि अपनी बहन को तुम मिल्क भेजोगे, किसने कहा तुमसे कि अपनी बहन को मिल्क भेजो, हु सेड, किसने कहा। तो फिर बोलता है, उसका हस्बैंड बोलता है, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मैनी काउ, वाई शुड नॉट आई सेंड इट टू माई सिस्टर। वो बोलता है कि इतने सारे पॉट में हमारे पास मिल्क रहेगा, तो उसमें से मैं अपनी सिस्टर को एक क्यों नहीं भेज सकता। तो उसकी वाइफ बोलती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट। हम उसको मार्केट में बेचने जाएंगे। ओके, दैट्स वाई आई विल डिसाइड दैट डू नॉट विथ ऑल द मिल्क, है ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सारे मिल्क को हम रखेंगे अपने पास, एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज़ टू योर सिस्टर, रिमेंबर। और उसमें से तुम एक बूंद भी अपनी बहन को नहीं दोगे। और वो बोलती, रिमेंबर, समझे। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पोट ऑफ मिल्क ऑफ टू माई डियर सिस्टर। वो बोलती है कि चलो मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मुझे रोकती हो मेरी बहन को मिल्क देने से। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउ, सो नेचुरली आई विल डिसाइड वॉट हैपन टू द मिल्क। उसकी सारी जो मेहनत है काउस के पीछे वो तो मैं करूँगा, तो तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि मुझे किसको देना है किसको नहीं देना है। आई विल डिसाइड वॉट हैपन द मिल्क, मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे मिल्क का क्या करना है।
जस्ट ट्राई टू स्टॉप मी, द वाइफ एक्सक्लेम, और बोलता है अगर तुम मुझे सिर्फ रोक कर दिखाओ, अपनी वाइफ को चैलेंज करता है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। रश्ड इनसाइड, दौड़ा हुआ अंदर जाता है। व्हेन ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड, he picked up the stout stick that stood in the corner and began to switch it through the air and pound on the floor. The husband and the wife were both astonished to see his think. फिर अंदर से रश करते हुए अंदर जाते और देखते हैं कोने में एक क्या खड़ी होती है, स्टिक खड़ी होती है, और उसको भागता हुआ जाता है, उसको उठा लेता है ना। फिर जो हस्बैंड वाइफ होता है वो बिल्कुल चौंक जाते हैं और देखते क्या हो रहा है ये, व्हाट आर डूइंग, दे इंक्वायर्ड करने लगते हैं, उनको पता लगाना कि हो क्या रहा है ये। एक भीड़ जमा होती है, उसके पीछे बोलते हो क्या रहा है। मूव अ साइड सेड गोपाल भांड, आई हैव ड्राइव वे यू ग्रीडी काउ, यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रून्ड माई फील्ड ऑफ बीन एंड कुकुम्बर, ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन एंड कुकुम्बर, बट यू हैव डोंट हैव फील्ड of beans and cucumber, said that husband. As soon as said Gopal Bhand stopped the wielding the stick and looked at him with raised eyebrow. The husband and the wife understood what he was trying to tell them. Can you tell what he wanted to say? अब आपको स्टोरी का मतलब समझा क्या हो रहा था, समझे हो? तो स्टोरी ये होती है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती रहती है और उसका जो हस्बैंड रहता है वो क्या करता है, जाता है अंदर, शाउट अपनी वाइफ को चिल्लाता हुआ और सारे पॉट है ना उठा के इधर उधर तोड़ने लगता है, ठीक है। और उसकी वाइफ जोर से चिल्लाती है। तो फिर वहाँ से गोपाल भांड वहाँ से गुजर रहा होता है और वो सारी उनकी बातें चीज़ें उसकी चीख सुनकर वो अंदर भागा हुआ अंदर जाता है और वो सुनता है कि क्या हो रहा है, और वो एक स्टिक उठाता कोने में और उसको हवा में इधर उधर घुमाने लगता है। तो हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल स्टक्ड हो जाते हैं, बोले अरे ये क्या कर रहा है ना, बिल्कुल चुपचाप देखने लगते हैं कि ये हवा में स्टिक क्यों, और व्हाट दे डूइंग, दे इंक्वायर्ड, है ना, कि ये कर क्या रहा है, उसको पूछने लगते हैं। मूव अ साइड, गोपाल भांड बोलता है एक साइड हो जाओ, आई हैव ड्राइव ऑल योर ग्रीडी काउज, यू हैव लेट देम वंडर, वो बोलता है मैं तुम्हारी सारी जो भूखी काऊ है ना, लालची, सबको मैं मार के भगा लूँगा। देखो इन्होंने मेरा कुकुम्बर का और बीन्स का लवली खेत कैसे ख़राब कर दिया, सब खा गए। बट यू डोंट हैव फील्ड, बस फिर वो उसका हस्बैंड बोलेगा कि तुम्हारे पास तो फील्ड ही नहीं है ना, और ना तुम्हारे पास जब फील्ड नहीं है तो कुकुम्बर एंड बीन्स कहाँ से आए, said his husband. As soon as he said, Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrow. The husband and the wife understood what he was trying to tell them. Can you tell them? और फिर जब उसको सुनता है कि अच्छा, वो बिल्कुल चुप हो जाता है और अपने आईब्रो ऐसा ऊपर करके देखता है, ओह, और अपनी स्टिक घुमाना बंद कर देता है। तो हस्बैंड और वाइफ समझ जाते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है ना। तो आप समझे ये क्यों ऐसा कर रहा था। तो स्टोरी का मोरल ये है कि हस्बैंड और वाइफ तो सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, ना तो उनके पास काऊ होता है, ना तो उनके पास मिल्क होता है, ना तो घी होता है, बट लड़ाई करके वो अपना नुकसान करते हैं और पॉट वगैरह तोड़ते रहते हैं। तो इसलिए जो गोपाल भांड होता है उनको सिर्फ सिखाने के लिए कि तुम लोग सिर्फ प्लानिंग पे ही आपस में गुस्सा गर्मी करके अपना नुकसान कर रहे हो। तो देखो तुम्हारी जो काउस थी उन्होंने मेरा खेत और ये सब ख़राब कर दिया, मैंने भी ऐसा इमेजिन कर लिया, ऐसा सोच लिया। अब बताओ अगर सोच के मैं आऊँ और तुमको मारने लगूँ और तुमसे बोलूँ कि नहीं लाओ, जो मेरे खेत में जो जो चीज़ें कुकुम्बर वगैरह ख़राब हुआ सबके पैसे मुझे दो, मुझे जुर्माना दो, तो कैसा लगेगा। तो हस्बैंड और वाइफ समझ जाते हैं कि जैसे हम अपने सिर्फ ख्याली पुलाव में यानी अपने सपनों में ये सब सोच के आपस में लड़ने लगे थे, तो ये हमें सिखाने के लिए आया और बता रहा है कि मैंने भी ऐसा इमेजिन कर लिया कि तुम्हारी काऊ आई और मेरा फील्ड खा गई। तो इमेजिन करके लड़ने से अच्छा है पहले तुम उस चीज़ को करो, और जब वो चीज़ अप्लाई होगी तो फिर तुम्हारे अंदर लड़ाई नहीं होगी। जब तुम्हें कोई चीज़ तुम शुरू करोगे तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे फ्रेंड्स से ही हम प्लानिंग करते हैं ना, हम ऐसे जाएंगे वहाँ फिर ऐसे घूमेंगे, ऐसे नहीं, तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए जर्नी, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझ में आएगा। तो गोपाल भांड ने सिर्फ उनको समझाने के लिए अपना इमेजिनेशन वाला फील्ड और कुकुम्बर वाला खेत बना लिया था, तो उन्हें समझ में आ गया
कि ये सिर्फ हमें समझाने के लिए आया था। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टोरी आप कौन सी सुनना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करना, और हो सके तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबके साथ इसको शेयर और क्या करोगे, लाइक करोगे। और हाँ, रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं 6 to 12 5th to 12 सारे चैप्टर कवर करने वाला हूँ, है ना, समझ रहे हो ना, सारे चैप्टर। और फिर मैं क्वेश्चन आंसर का एक रिवीजन सीरीज़ भी बनाने वाला हूँ, जिसमें कि आप अगर उस सीरीज़ को 1 day बिफोर भी देख लोगे ना एग्ज़ाम को, तो दूसरे दिन आप अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आ जाओगे और पूरा क्वेश्चन ही ईजीली कवर कर लोगे, पूरा पेपर अच्छे से लिख कर आ जाओगे। सिर्फ अगर आपके एग्ज़ाम में 4 चैप्टर आने वाले हैं तो मैं 10-10 मिनट का सीरीज़ बनाऊंगा उसका, कि आप सिर्फ 60 मिनट भी देख लोगे ना तो आप 6 चैप्टर 60 मिनट में फ़िनिश कर दोगे, सिर्फ एग्ज़ाम के 1 night बिफोर, यानी एक दिन पहले। भले ही आपने पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप 60 मिनट वीडियोस देख लोगे तो आप 6 चैप्टर यूं का यूं कवर कर लोगे। तो अगर आपको वो सीरीज़ चाहिए तो आप जितनी जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।